मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है कोफ्ते। कोफ्ते बनाना बता रही हूँ आपको, जिसमें से कुछ मैं आपको नरगिसी कोफ्ते भी बनाना बताऊँगी, तो आप दोनों तरह के कोफ्ते आज सीख लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, घर की रेसिपी है ये मेरे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया मैंने मशीन का हाफ़ के जी, बारीक वाला कीमा जो होता है वो लिया मशीन का, हाफ़ के जी ले लीजिएगा। इसको मैं पीस लूँगी। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए, 2 अदद प्याज लिए मैंने, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। इस सबको मैं पीस लूँगी अलग से। ये खशखाश है मेरे पास 3 टेबलस्पून है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था और इसका पानी निकाल लिया, इसको भी मैं पीस लूँगी अलग से। ये कोकोनट है 2 टेबलस्पून मैंने ये चने लिए भुने हुए, इसको भी मैं अलग से पीस लूँगी। ये तमाम मसाला मैं अलग अलग ही पीसूँगी। इसके अलावा इसमें हम फ्रेश गरम मसाला लेंगे, तो थोड़ा सा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, लौंगे लिए 4 अदद, थोड़ी सी काली मिर्चें ली है 8 10 से 12 अदद और एक बड़ी इलायची ली है, इसको भी मैं अलग से पीस लूँगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स थे जो उसके अंदर ऐड होंगे पीसने के बाद। उसके बाद हम कोफ्ते के अंदर ये अदरक ली है 3 टेबलस्पून है, इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया था। हरी मिर्चें ली हैं 2 टेबलस्पून बारीक। हरा धनिया है इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ। इसके अलावा दही है 2 टेबलस्पून, कोफ्ता बनाने में इस्तेमाल करूँगी। ये हमारे कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। इसके अलावा 4 अदद अंडे हैं, बॉईल कर लूँगी इनको मैं। अभी सारा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था मैंने पीस लिया है। ये खशखाश है, ये चने हैं और वो प्याज थी और ये गरम मसाला है और ये कीमा है, इसको मैंने एक बार पीस लिया है। हमारे घर में सिल पे पीसा जाता है तो मैंने सिल पे पीसा है, आप लोग चाहें तो इसको मशीन में भी पीस सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और जो गरम मसाला मैंने पीसा है उसमें से मैं आधा इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला है, तो आधा मैं ये मीट बॉल्स जो हम बनाएंगे कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर लूँगी और आधा हम इसको ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। तो आधा मैंने इसको बचा लिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से पीस लिया जाएगा ये सिल के ऊपर ही। सिल पे पीसने से बहुत अच्छा जायका आता है कोफ्तों में। इसको मिक्स कर रही हूँ, इसको एक और बार पीस लूँगी। कीमा भी पीस लिया था एक बार अलग से, बाकी सारी चीज़ें भी अलग से पीस ली हैं। आप चाहें तो वो सारी चीज़ें आप मिला के भी पीस सकते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए, मैंने डिफ़ाइन करने के लिए कि अलग अलग से पीस के इसको फिर मिक्स कर रही हूँ। और इसको अब मैं एक बार और मज़ीद पीस लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मिक्स हो गया ये सारा मसाला। ये देखिए पिस चुका है सारा। अब इसके अंदर हम सारा मसाला हमने पीस लिया था, अब इसके अंदर हम हरा धनिया डालें। थोड़ा सा हरा धनिया बचा लिया है। हरी मिर्चें अदरक इसी के अंदर ऐड हो गई हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, तो थोड़ा सा कीमा ले लीजिए और थोड़ा सा प्रेस करते हुए हाथों को, हाथ से कीमे बॉल्स को ना प्रेस करें इसको अच्छे से, ताकि ये, अगर इसके अंदर बीच में एयर रहती है तो फिर ये खुल जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। तो जो साइज़ का आपको चाहिए इस तरह से बना लें, लेकिन थोड़ा सा हाथ से इसको दबा दबा के आप बॉल्स बना लीजिए जिस तरह भी आप बनाते हैं। मुझे ये तरीका आसान लगता है इस तरह से। और ये कीमा बहुत सॉफ्ट है, कोफ्ते भी सॉफ्ट ही बनेंगे बनने के बाद। ये देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, दही जो था हमारे पास उसमें से हमने थोड़ा सा दही लेना है, उसे हथेली पे इस तरह से फैलाना है और ये कोफ्ते के ऊपर लगा लेंगे हम। इससे कोफ्ते बहुत ज़्यादा स्मूथ बनते हैं और टूटते नहीं हैं, फैलते भी नहीं हैं कोफ्ते। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि टेढ़े हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है। तो इस ये करने से, दही लगाने से वो शेप में रहते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से मैं कोफ्ते बना लूँगी। एक और बनाना बता रही हूँ आपको। दूसरा कोफ्ता भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा बॉल ले लें हाथ पे, उसको हाथ से दबा के थोड़ा सा
और फिर बॉल बना लें और हाथ से इस तरह से स्मूथ कर लें। मैं इस तरह से करती हूँ। और थोड़ा सा दही लेंगे, ये ज़रूर लगाइएगा, हर कोफ्ते पे आपने ये लगाना है, इससे बहुत अच्छे बनते हैं कोफ्ते। ये तो हो गए हमारे सिंपल वाले कोफ्ते। अब इसके बाद मैं आपको एक नरगिसी बनाना बताऊंगी कोफ्ता किस तरह से बनाते हैं। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये कोफ्ते जो होते हैं नरगिसी उनके खुल जाते हैं, और मतलब ग्रेवी में डालने के बाद ना वो सही से क्या कहते हैं पकते नहीं है, सारा अंडा वगैरह सब कुछ अलग हो जाता है, कीमा अलग हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए इस तरह से बनाना है इसको। इसको बस टेक्निक ये, इसको आपने बहुत टाइट से प्रेस करना है और इसको घुमाते जाइए। इसके ऊपर आपने पूरा ये जो कीमा है इसको चढ़ा देना है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करते, इसके ऊपर बहुत थोड़ा ही लगता है कीमा, और जो एक्स्ट्रा हो उसको निकाल दें आप इस पे से। मतलब नॉर्मल जो बॉल हम बनाते हैं कोफ्ते की, उस उतना ही कीमा तकरीबन इसमें इस्तेमाल होता है। और इसको हल्की सी, मैं बिल्कुल बारीक सी लेयर्स पे होगी कीमे की, तो इसको दबा दबा के, इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और मैं नरगिसी कोफ्ते अंडे की शेप के बनाती हूँ, बिल्कुल राउंड नहीं बनाती हूँ। और इस तरह से इस पर भी हम ये करेंगे, थोड़ा सा दही लगा लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैं अब सारे कोफ्ते तैयार कर लूँगी। ये देखिए तैयार हो गया है कोफ्ता। ये देखिए कितना चिकना स्मूथ बना है कोफ्ता, बिल्कुल चिकने चिकने कोफ्ते बने हैं। अब मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। और हम आ जाते हैं ग्रेवी की तरफ। इसके ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये प्याज है, मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज ली थी, उसको मैंने 1 कप ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है मैंने, ब्राउन कर लिया है, क्रिस्पी होनी चाहिए प्याज। और ये गरम मसाला है जो हमने बचाया था। दही है इसके अंदर, 1 कप दही जाएगा। इसके अलावा लाल मिर्चें 2 टेबलस्पून, नमक है हमारे पास 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 2 टेबलस्पून। और ये है हमारे पास धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अब ये वो तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी, 1 कप तेल लिया था, प्याज फ्राई हो गई थी। इसके अंदर मैंने ये सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं, धनिया, लहसुन, लाल मिर्च और नमक, ये मैंने ऐड किया है। इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरीके से। इसको हमने इतना भूनना है इसमें से जो कच्चापन होता है मसाले का वो निकल जाए बहुत अच्छे से। और तो मैं इसमें 2 से 3 मरतबा पानी ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा, और उसको भूनूंगी। बस आपने इस मसाले को अच्छे से भूनना है, कोफ्ते जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनका कुकिंग टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता। इसका जैसे पानी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, पानी खुश्क हो जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं भून लूँगी, ये पक जाएगा। जब इसमें से पानी ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो ये स्टेप आप 1 से 2 मरतबा कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा चख लीजिएगा मसाला, कि देखिएगा कि मसाला भुन गया है। ये देखिए भुन गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। सही, और इसको पका लूँगी अच्छे से, बस कच्चापन निकल जाए मसाले का, इतना हमें उसको भूनना है अच्छी तरीके से। ये भुन गया है। ये प्याज थी हमारी, प्याज और दही को मैंने एक साथ मिक्स करके पीस लिया है। मसाला हमने भून लिया था अपना ये। अब इसके अंदर ये प्याज और दही का जो मिक्सचर है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भी हमने थोड़ी देर पकाना है, तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी इसको, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि प्याज भी हमारी फ्राई हुई हुई, मसाला हमारा भुन चुका है, तो इसमें कुछ कच्चा तो है नहीं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी प्याज के अंदर। इस स्टेज पे आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी ऐड करके थोड़ी देर इसको पकने देंगे, 5 से 7 मिनट पक जाए। और इसमें से देखिए बबल्स निकल रहे हैं, इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। 5 से 7 मिनट हो गए, लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था 5 से 7 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ने लग जाती हैं, इस वजह से मैं इसको कवर कर दिया था। ये देखिए तैयार हो गया है मसाला। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ उसके अंदर पहले।
इसमें अच्छे टेस्ट के लिए आप क्या कहते हैं फ्रेश गरम मसाला ही ऐड करिएगा। मैंने उसी वक्त पीस के ऐड किया है तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे पानी। हम देख लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कोफ्तों को पकाना है, तो बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है इसको। तो ग्रेवी तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं बाद में, लेकिन जब हमने कोफ्तों को इसके अंदर ऐड करना है तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और देखना है कि ज़्यादा ना हो जाए पानी इसके अंदर। तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ही ऐड करूँगी मैं। ग्रेवी थोड़ी सी थिक ही रहे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ये। 1 गिलास पानी ऐड कर दिया मैंने। अब ये कोफ्ते मैंने सारे रेडी कर लिए थे और इन कोफ्तों को अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, डालना स्टार्ट करूँगी एक एक करके। वो कोफ्ते जब आप उठाएं तो हाथ से आप क्योंकि रखे रखे हुए होते हैं तो नीचे से थोड़े फ्लैट हो जाते हैं, तो हाथ से थोड़ा सा उसको राउंड कर लें, शेप उसका सही कर लें। उसके बाद इसके अंदर आप ऐड कर दें एक एक करके। मैं सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर लूँगी। व्यूअर्स, आप लोग स्पाइस लेवल अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं क्योंकि हम लोग दिल्ली वाले हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं, तो इसलिए मैंने मेरा स्पाइस लेवल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही है। ये जितने भी देसी खाने होते हैं थोड़े स्पाइसी हों तभी अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स, ये रेसिपी जो है हमारे घर की रेसिपी है, हम लोग दिल्ली वाले हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से तैयार किया जाता है कोफ्ते वगैरह। और हर मसाला अलग जिस तरह मैंने आपको बताया है हर स्टेप इस तरह से तैयार किया जाता है। फ्रेश गरम मसाला बनाइए और हर चीज़ को आप इसके अंदर फ्रेश ही ऐड करेंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ सिल पे पीसा जाता है ये कीमा जो भी हम बनाते हैं, शामी कबाब भी हम बनाते हैं तो वो भी हम सिल पे ही पीसते हैं। तो आपको मेरे पास से देसी जितनी रेसिपीज़ हैं वो घर की डेली वाली रेसिपीज़ मिलेंगी, ओरिजिनल रेसिपीज़। इसमें मैंने कोई ब्रेड वगैरह कुछ ऐड नहीं करी है, कोफ्तों में ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों की, थोड़ी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस रेसिपी से बनाइएगा इसके कोफ्ते और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। बस आप बीफ का ख्याल रखिएगा। अब ये बीफ के मैं कोफ्ते बना रही हूँ तो बीफ जो है आप जहाँ से भी लें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एक एक ये भी होता है रीज़न, और उसमें कोई चिकनाहट वगैरह ना हो, रूखा हो गोश्त, बस इस बात का ख्याल रखें आप। तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद हमने इसमें चमचा इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। इसको हमने इस तरह से किसी कपड़े से पतीली को पकड़ लें और इसको आपने घुमाना है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ अभी तो। उसके बाद इस तरह से घुमा के हमने इसको मिक्स करना है। बहुत हल्के हाथ से करिएगा नहीं तो कोफ्ते जो हैं क्योंकि इस वक्त बहुत नरम होते हैं ये, तो ये टूट जाते हैं। तो इसको मैं सिर्फ थोड़ी सी देर पकाऊंगी, 10 मिनट पकाऊंगी, 8 से 10 मिनट। इसका जो निशानी होती है कि ये पक गए हैं, रेडी हैं कोफ्ते, वो ऊपर आ जाते हैं कोफ्ते ना। तो अभी जैसे नीचे बैठे हुए हैं वो लाइट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे। हम इसको रख दूंगी हल्की आंच पे। ये देखिए ये पक रहा है हल्की आंच पे ही। थोड़ी देर बाद मैंने इसको खोल के अब इसको इसी तरह से मैं घुमाऊंगी। बस जब तक ये तैयार ना हो जाए आपने इसे चमचा नहीं चलाना है, इस बात का ख्याल रखें। और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड करी है और पानी जो है हमने साइड पे से ऐड करना है, कोफ्तों के ऊपर नहीं जाना चाहिए पानी। तो वो तरीका बिल्कुल गलत होता है कि बिल्कुल कोफ्तों के ऊपर ना जाए पानी। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उतना आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है और आपने इसको फिर इसी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी पानी ऐड करने के बाद। सिर्फ 5 मिनट तक पकाएंगे पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके। 5 मिनट हो गए हैं और हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए कोफ्ते ऊपर आ गए और ये बिल्कुल रेडी हैं। जब पक जाते हैं तो लाइट हो जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, ये सालन के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर जो मैंने थोड़ा सा हरा धनिया बचाया था 2 टेबल स्पून वो मैंने ऊपर डाल दिया है इसके। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करती है आप देखिएगा सारा तेल ऊपर आ जाएगा इसके। ये देखिए
ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जिस तरह आपको रखनी है, पतली या गाढ़ी, जिस तरह आप खाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया है। नरगिसी कोफ्ते को मैंने कट कर लिया था। करीब से लुक देख लें आप इसका, इवन बना है, बहुत अच्छे बनते हैं ये कोफ्ते। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में। इसको आप नान रोटी के साथ खा सकते हैं और अपनी दावतों में बना सकते हैं इसको आप। ये कोफ्ता है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं ये कोफ्ते। ये देखिए, बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह से। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।